मार्केट। हर सेकंड स्टॉक मार्केट में कोई मिलियंस में पैसा बना रहा है तो कोई मिलियंस में पैसा गवा रहा है। इस समय भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने मिलियंस में पैसा बनाया होगा, किसी ने गवाया होगा। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, जो बस रिग्रेट कर रहे हैं कि हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बंदरों की तरह जिन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन असली क्वेश्चन ये है, तुम कौन सी साइड हो? बंदर वाली साइड जहाँ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, या फिर उस वाली साइड जो मिलियंस में पैसा बना रहा है, जो हकीकत में कुछ कर रहे हैं? क्या तुमने भी कभी अपना सपना देखा है कि हमें 9 to 5 करनी नहीं है, हमें जॉब करनी नहीं है, या जो बंदा जॉब कर रहा है कि हमें 9 to 5 अपनी छोड़नी है, हमें अपने खुद के टर्म्स पे अपनी लाइफ जीनी है, खुद के दिमाग से पैसा बनाना है, खुद की मेहनत से पैसा बनाना है, ना कि किसी को और बताए हुए तरीके से। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें एग्जैक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं उसका स्टेप टू स्टेप और बिल्कुल राइट वे में एग्जैक्टली होता कैसे बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहली चीज तुम्हें जानने की जरूरत है कि व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, इंट्राडे ट्रेडिंग वो चीज़ है जहाँ तुम बाय और सेल करते हो स्टॉक्स को, लेकिन विद इन सेम डे तुम्हारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब तुमने किसी स्टॉक को बाय और सेल किया, लेकिन तुमने वो दिन खत्म होने से पहले या दिन के एंड तक वो अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। उसका जो भी आउटकम था तुम्हारा एक दिन के अंदर कंप्लीट हो गया और तुम्हें मिल गया। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई ईयरली इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई वीकली इन्वेस्टमेंट नहीं, जस्ट इन अ पर्टिकुलर डे जो सब कंप्लीट हो जाता तुम्हारा। जस्ट क्विक मूव्स, फास्ट डिसीजंस एंड प्रॉफिट दैट कंपाउंड्स। सुनने में तो बिल्कुल एक्साइटिंग लग रहा होगा यार कि सब कुछ एक दिन में, इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन यार जैसे तुम सोच रहे हो ना, ऐसा है नहीं। और हाँ, ऐसे गलती से भी भाई तुम गैम्बलिंग की तरह ट्रेड मत कर लेना। अगर तुमने गलती से भी से कसिनो की तरह ट्रेड कर लिया कि बिल्कुल सट्टेबाजी में पैसा लगाएंगे उड़ जाएगा, तो भाई मार्केट तुम्हें कच्चा खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हाँ, अगर तुम्हारे पास ज्यादा ही पैसा आ रहा है और तुम्हें वॉल स्ट्रीट बिलीनियर्स को पैसा दान करने में मजा आ रहा है, तो भाई जो मर्जी वो करो, हु द फक केयर्स। बट हाँ, अगर तुम्हें हकीकत में पॉज की तरह ट्रेड करनी है, कुछ पैसा बनाना है और ट्रेडिंग को सीरियस लेना है, इसमें करियर बनाना है, तो तुम्हें प्लान चाहिए। और तुम्हारा प्लान स्टार्ट होगा विद चूजिंग द राइट स्टॉक्स। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड हो सकती हैं। लेकिन ट्रेडिंग में भी पूरी 5 चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी होंगी अगर तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। इसमें सबसे पहली चीज यही है कि चूजिंग द राइट स्टॉक। लेकिन हर स्टॉक जो है ना वो ट्रेडेबल नहीं होता, स्पेशली फॉर इंट्राडे। तुम्हें अगर इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक चुनना है ना, तो उसमें कुछ चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ कि उसमें हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए, उसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होनी चाहिए, उसमें वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। हाई लिक्विडिटी मतलब उसमें अच्छा खासा पैसा लग रहा हो, उसमें डेली की ट्रांजैक्शंस अच्छी खासी हो, उसमें वॉल्यूम हो, उसमें पैसा हो कुल मिला के स्टॉक के अंदर। समझो कि तुम एक स्पीड बोट राइड कर रहे हो और एक टूटी हुई साइकिल राइड कर रहे हो। स्पीड बोट बिल्कुल 1 मिनट में तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाता है, कि टूटी हुई साइकिल कहाँ से कहाँ पहुंचाएगी। लेकिन दोनों का मोमेंटम फॉरवर्ड है। बस इतना ही अंतर है कि एक स्पीड से जा रही है और एक स्लो जा रही है। जा तो दोनों ऊपर ही रहे हैं, लेकिन इंटरडे में तुम्हें ऐसे स्टॉक चाहिए होते हैं जो तुम्हें एक दिन के अंदर कुछ प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हें दे दे। और उस चीज के लिए हम टूटी हुई साइकिल नहीं चला सकते भाई। उस चीज के लिए तुम्हें स्पीड बोट पकड़नी ही पड़ेगी। स्टॉक लाइक टेस्ला, रिलायंस एंड एप्पल और HDFC बैंक्स, ये स्पीड बोट की तरह हो गए, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। ये तुम्हें एक दिन के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं, और ये देते भी हैं क्योंकि इनमें हाई वॉल्यूम है। तुम ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जिसमें मिनिमम 1 मिलियन शेयर ट्रेड हो रहे हो डेली के, चाहे वो बाइंग में हो रहे हो चाहे वो सेलिंग में हो रहे हो, जिनमें हाई वॉल्यूम हो, जिनकी आसपास में कोई न्यूज हो। लेकिन स्टॉक्स ऐसे ढूंढो जिसमें मिनिमम 1 मिलियन शेयर्स डेली के ट्रेड हो रहे हो। ये मिनिमम क्राइटेरिया है तुम्हारा स्टॉक ढूंढने के लिए। बट पिकिंग द स्टॉक इज जस्ट ओनली द फर्स्ट स्टेप। जो अगली चीज आने वाली है ना, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है कि मास्टरिंग टेक्निकल एनालिसिस।
तुमने कभी चार्ट्स को देखते हुए देखा है कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्हें देख देख के सर दर्द हो गया, कोई ग्रीन कैंडल कोई रेड कैंडल। लेकिन परेशान मत हो, तुम्हें इसके लिए कोई पीएचडी नहीं चाहिए फाइनेंस में, ये हो जाएगा ऐसे ही। तुम्हें बस तीन सिंपल थिंग्स पे ध्यान देना होगा उसमें, कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या उसे मास्टर करने के लिए। सबसे पहली चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही हो। ये मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में थोड़ा सा समझाया था। बायर्स और सेलर की लड़ाई मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तुम उस लेवल को कह सकते हो, समझो 0 से लेके 100 तक का एक लेवल है, और उसके बीच में एक नंबर है 50 का। सपोज एक अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ऊपर से हल्का सा नीचे आया और वो 50 के लेवल पर रुक गया। वो 50 के लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा। 50 के लेवल से नीचे इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, और बायर्स को लग रहा है कि 50 के लेवल से मार्केट सपोर्ट लेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इस वजह से वो वहां पे रुक गया है और वहां से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो 50 का लेवल हम सपोर्ट की तरह कहेंगे, और रेजिस्टेंस बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जब मार्केट सपोज किसी अप डायरेक्शन से रेजिस्टेंस ले रहा हो, मतलब ऊपर से रेजिस्ट कर रहा हो, ऊपर ना जा पा रहा हूँ, सम रेजिस्टेंस कहते हैं, सेम चीज हो गई। और अगला हमारा स्टेप होता है इसका ब्रेकआउट का, और उससे अगला होता है रिवर्सल्स का। अब ब्रेकआउट होता है, ये समझो कि जहां से मोमेंटम आना स्टार्ट होता है। सपोज किसी ट्रेंड लाइन का या किसी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, उस लेवल पे लिक्विडिटी रहती है काफी। और अगर वो किसी बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, किसी भी चीज का, चाहे पैटर्न का हो चाहे ट्रेंड लाइन का हो, तो वहां से हाई चांसेस रहता है कि वहां से मोमेंटम आएगा ही आएगा। अगला हमारा जो होता है पॉइंट, वो होता है रिवर्सल्स का। रिवर्सल्स बेसिकली ऐसा होता है कि जहां स्मार्ट ट्रेडर ट्रेड करते हैं। रिवर्सल्स तुम ये कह सकते हो, मार्केट ने किसी चीज का ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट देने के बाद वो ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन वो वहां से रिवर्स कर गया। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन में वो वापस आया, जो बंदे को पता होगा कि रिवर्सल्स क्या होते हैं, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके बैठा है रिवर्सल्स में, उसने वहां सेल साइड की ट्रेड ले ली और उसकी ट्रेड नीचे चलेगी। अब उसकी ट्रेड का नीचे जाने का रीजन एक ये भी होता है कि वहां लिक्विडिटी ग्रैब हो गई बायर्स की। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। लेकिन रिवर्सल्स ये होते हैं कि किसी चीज का ब्रेकआउट हो, वो ऊपर ना जा पाए हो और वो वापस नीचे आना कंटिन्यू करते हो एक लिक्विडिटी लेकर के। तुम वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारी कोई बंदी थी, तुम उसके साथ कोई लेवल क्रॉस करना चाह रहे थे, लेकिन क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सपोज समथिंग लाइक दैट। लेकिन मजाक की बात बाद में करेंगे। मास्टरिंग दीज पैटर्न्स, जैसे तुम ये चीज को, जो मैंने तुम्हें बताया, तो मैंने जैसे ही मास्टर कर लोगे वैसे ही तुम 90% ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। लेकिन अगला स्टेप जो आता है ना, वहाँ लगभग 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। अगला है रिस्क मैनेजमेंट। सर्वाइव बिफोर यू थ्राइव। संभालना सीखो पैसा कमाने से पहले, अपना पैसा संभालना सीखो, नहीं तो पैसा कभी नहीं बनेगा। ये वो स्टेप है जहाँ लगभग सारे ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसा है कि जैसे तुम कोई समझो कि काफी रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो, कोई रेस कार ड्राइव कर रहे हो तुम, और सडनली उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथों से चला जाए, तो तुम्हें पता ही है फिर क्या हुआ। गाड़ी रफ्तार में है, तुम्हारा कंट्रोल चला गया, ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट हो तुम्हारा। ट्रेडिंग बिल्कुल इसी तरह है। बट आई विल गिव यू अ गोल्डन रूल इन दिस, जो भी तुम्हारी कैपिटल हो, उसका कभी भी 2% से ज्यादा रिस्क मत करना। नो मैटर वट एवर योर पोजिशन आर, इवन दो इट्स बाइंग फॉर सेलिंग। चाहे किसी भी तरफ की तुम्हारी ट्रेड हो, चाहे बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो, कभी भी अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा किसी भी सिंगल ट्रेड में रिस्क मत करना। अपने कैपिटल, अपनी पैसे को बचाना सीखो। पैसे पैसा तुम्हारा उसके बाद आएगा। पैसा बनाने से पहले अपना पैसा संभालना सीखो। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तो मार्केट तुम्हें बहुत पेनफुल तरीके में बाद में ये चीज समझाएगा, और तुम्हें समझाएगा जरूर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो। इस चीज को स्किप करने का कोई तरीका नहीं होता, या तो तुम पहले ही समझ जाओ और फिर मार्केट तुम्हें समझाएगा। यू हैव टू ऑप्शंस, द चॉइस इज योर्स। हमारा अगला स्टेप आता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, कौन कौन से होती हैं।
अब हमने स्टॉक पिकिंग तो कर ली, सपोज हमने राइट स्टॉक पिक कर लिया, हमने चार्ट ट्रेडिंग समझ ली, टेक्निकल समझ लिया, हमने रिस्क मैनेज कर लिया। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में तुम ट्रेड कर कैसे सकते हो इन सारी चीजों को समझने करने के बाद। मैं तुम्हें दो बिगनर फ्रेंडली स्ट्रेटजीज बताता हूँ। पहली होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और एक होती है पुल बैक ट्रेडिंग, जो मैं तुम्हें अभी ऊपर बताई थी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग फिर समझो कि आप किसी स्टॉक का तुम इंतजार करो, वो नी, वो किसी रेजिस्टेंस को टैप करे और वो वहां से रिजेक्शन लेना शुरू करे। जैसे ही वो रिजेक्शन लेता उसमें बैठो और उसका मोमेंटम पकड़ो और बस तुम्हारी गाड़ी फिर प्रॉफिट में। पुल बैक ट्रेडिंग, सपोज कोई अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन मार्केट जो है ना हल्का सा डाउन आया और तुमने वहां खरीद लिया, उसे बाय कर लिया, फिर वो कंटिन्यू ऊपर जाता रहा। मार्केट कभी भी 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाता, मार्केट हल्का ऊपर जाएगा नीचे आएगा, हल्का ऊपर आएगा नीचे जाएगा, zigzag तरीके से ऊपर नीचे जाता हो, कभी भी 90 डिग्री में नहीं जाता हो। तो सपोज मार्केट कहीं से ऊपर गया लेकिन वो वहां से नीचे आया, जिसे हम कहते हैं पुल बैक, तो तुमने पुल बैक पे ले लिया। सपोज कोई ट्रेंड कंटिन्यू में था तो तुम्हें वो स्टॉक डिस्काउंट में मिल गया एक तरीके से, क्योंकि वो वहां से नीचे आया था। वही होता है ना, जैसे तुम्हें कहीं चीज की, जैसे तुम कोई चीज लेने की सोच रहे हो, तुम टीवी लेने का सोच रहे हो, फोन लेने का सोच रहे हो, तो मिडिल क्लास आदमी हमेशा लगभग यही सोचता है कि दिवाली आने वाली है या फिर कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर सेल चलेगी इस टाइम पे। समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल सेम चीज है ये। तुम जैसे एक महीना वेट कर रहे हो दिवाली का, कि दिवाली पे लेंगे तो हमें शायद 10% 20% डिस्काउंट मिल जाए, वट एवर दैट डिस्काउंट इज। ये भी बिल्कुल सेम है, तुमने मार्केट का इंतजार किया, वो थोड़ा सा नीचे आया, तुमने डिस्काउंट पे ले लिया, बिल्कुल सेम चीज। लेकिन जो बेस्ट स्ट्रेटजीज होती है ना, वो इस फाइनल स्टेप के बिना बिल्कुल बेकार है। कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में काम नहीं करेगी जब तक ये फाइनल स्टेप जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ, इसके बिना सब बेकार है। और यह है कंट्रोलिंग योर माइंडसेट। बिना माइंडसेट के भाई ट्रेडिंग नहीं होती की। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का गेम नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजीज का गेम नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी गेम है। मार्केट सिर्फ तुम्हारी स्किल्स टेस्ट नहीं करता, ये तुम्हारे इमोशंस भी टेस्ट करता है। इतनी आसानी से तुम, जो होता है ना नया बंदा होता है ना, वो ऐसा करता है स्टार्टिंग में, उसने कहीं बाइंग की ट्रेड ली, वो हल्का सा मार्केट नीचे आया, वो डरने लगता है कि मेरा पैसा जा रहा, उसने वहां से पैसा निकाल दिया। उसे कुछ देर बाद पता लगता कि ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, उसका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, उसे लॉस भी नहीं होने वाला था, लेकिन उसने फियर में पैसा निकाल दिया। लेकिन अपोजिट में जब उसका पैसा जाने लगता है, किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस के पास होता है लेकिन वो उसका पैसा थोड़ा ज्यादा लगा रखा है उसने, फिर वो पैसा हाथ निकालता नहीं कि अब मेरा पैसा जा रहा है, मैं थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ, क्या पता ऊपर चला जाए, उसने वो और पैसा लगा दिया। ग्रीड, भाई फियर और ग्रीड ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है। फियर तुम्हें एग्जिट करने में मजबूर कर देगा जल्दी, और ग्रीड तुम्हें एक ट्रेड में फंसा के रखेगा कि यहाँ प्रॉफिट हो यहाँ प्रॉफिट हो, लेकिन वो प्रॉफिट कभी नहीं होगा फिर। और इम्पेशंस मेक्स यू एंटर अ बैड ट्रेड। कभी भी मार्केट में इम्पेशेंट होकर मत ट्रेड लेना। मार्केट को आराम से देखो, स्ट्रेटेजी लगाओ। वो होता ना मार्केट में कोई बंदा है जिसके पास पेशेंट नहीं होता, बैठा हुआ 1 घंटे से 2 घंटे से थक गया है चार्ट देख करके, बस देखे जा रहा कहीं ना कहीं किसी चार्ट्स में, जबरदस्ती की अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहा है और फालतू में कोई ट्रेड ले रहा। बस इतना ही चाहिए होता है मार्केट को तुम्हारा पैसा तुम्हारे से लेने के लिए। स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, इस चीज को ध्यान रखना। डिसिप्लिन रहना होगा, तुम अपने प्लान पे स्टिक रहना होगा, और कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि दिन के आखिरी में वही चीज मैटर करती है कि तुम पैसा बना पा रहे हो। ये चीज मैटर नहीं करती कि तुम सही हो कि नहीं हो, ये चीज मैटर करती है कि तुम पैसा बना पा रहे हो कि नहीं। कभी भी इमोशंस में ट्रेड मत लेना कि हाँ मुझे लग रहा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, चाहे वो सही भी हो या नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे सिर्फ ये मैटर करता है कि तुम पैसा बना पा रहे हो या नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम आज ही से इसी समय से ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो, क्या तुम तैयार हो भाई एक्शन लेने के लिए? क्योंकि जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं ना, वो स्मार्टेस्ट ट्रेडर नहीं होते, बस वो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया और कभी हार नहीं मानी। क्या तुम्हारे में है भाई इतना तुम, कि मार्केट से झटके झेलने के बाद भी तुम रुक जाओ, बैठ जाओ, और हाँ
मार्केट से कहो कि मैं करके दिखाऊंगा भाई तुझे, मैं नहीं हार मानने का। तो तुम्हें जो सबसे पहली चीज करने की जरूरत है ना, सबसे पहला तुम्हारा स्टेप होने वाला है इस वीडियो के खत्म होने के बाद, एक अपना डेमो अकाउंट खोलो, रिस्क फ्री अकाउंट, डेमो अकाउंट। उसमें नकली पैसे से, डेमो मनी से ट्रेड करो। कोई भी 5 हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक पकड़ो, उन्हें उनके चार्ट्स डेली एनालाइज करो, डेली मतलब डेली। अपनी कोई भी एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसे डेली उन चार्ट्स पे एनालाइज करो, उन 5 वॉल्यूम वाले, हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पे। उस पे डेमो से ट्रेड लो, डेमो मनी से ट्रेड लो, बिना किसी असली पैसों को लगाए फिलहाल। जैसे ही तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होने लगे, तुम अपना रियल पैसा लगा सकते हो। और ये चीज़ का ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है ना, जो बिगनर का पैसा खराब कर देती है, जो बिगनर को पैसा नहीं बना देती। अगर तुम्हें ये चीज़ जाननी है तो भाई अगली वीडियो में रिवील कर दूंगा मैं। जाने से पहले भाई वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, अगर तुम्हें कुछ वैल्यूएबल मिला हो तो भाई प्लीज कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं भाई अगली बार। मेक दैट मनी मूव्स।